हाय फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात है कि आप पुशअप्स क्यों करेंगे। देखिए, पुशअप्स करने से आपका चेस्ट का जो मसल है जिसे पेक्टोरल्स बोला जाता है, ये सब डेवलप होता है, शोल्डर डेवलप होता है और साथ में ट्राइसेप्स डेवलप होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका पुशिंग करने का कैपेबिलिटी बढ़ता है, आप अच्छा से पुशिंग मूवमेंट परफॉर्म कर सकेगा। और साथ ही साथ जब आप पुशअप्स करते हैं तो आपका कोर भी डेवलप होता है, क्योंकि आप प्लैंक पोस्चर में करते हैं तो कोर भी डेवलप होता है। इसीलिए पुशअप्स को इतना इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है अपर बॉडी का। फ्रेंड्स, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि पुशअप्स को परफॉर्म किस तरीक़ा से करना है। और एक बात, मैं पूरा बेसिक पुशअप ही दिखाऊंगा, इसका कोई वैरायटी मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। बाद में कभी वैरायटी दिखाऊंगा। अभी बेसिक पुशअप्स को आप क्या क्या तरीक़ा से कर सकते हो उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो आपको जाना है और शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा गैपिंग ले लेना और बॉडी को पूरा स्ट्रेट। यहाँ से आपको नीचे जाना है और चेस्ट से पुश करके ऊपर आना है। अच्छा, तो एक दो बात बता देता हूँ पहले। ये जो गैपिंग होगा, ठीक है, हाथ का गैपिंग होगा, ये शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज़्यादा लेना है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 4 फिंगर का गैप इधर पे, 4 फिंगर का गैप आप इधर पे रखिए। तो ये एक बात होगी। दूसरा, इसका लेवल कहाँ पे रखना है, ये आपको शोल्डर और चेस्ट के बीच में यहाँ पे रखना है, इस जगह पे। अगर आप ज़्यादा चेस्ट की तरफ हाथ रख लेते हैं तो चेस्ट ज़्यादा फंक्शन करेगा, ज़्यादा काम करेगा, और अगर शोल्डर की तरफ रखते हैं तो शोल्डर ज़्यादा काम करेगा। तो फिलहाल मैं अभी इस जगह पे रख लेता हूँ, ठीक है। अभी शोल्डर और चेस्ट के बीच में रखना, ठीक है। और मेरा हाथ भी देखिए, आप थोड़ा योगा मैट से निकल गया बाहर, ठीक है, क्योंकि मैंने शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ। अच्छा, यहाँ से आपको नीचे जाना है, पूरा बॉडी स्ट्रेट रहेगा, ये बात बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको नीचे जाना है और चेस्ट से पुश करके ऊपर आना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो एल्बोज है वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ से मेरा एल्बो पीछे की तरफ जा रहा है और पुश करके ऊपर, ठीक है। बहुत कोई क्या करता है कि वो अपना एल्बो बाहर की तरफ निकालने लगता है, तो वो गलत है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको पीछे की तरफ पुश करना है, पुश अप, नीचे गया, चेस्ट से पुश अप, नीचे गया, एल्बो पीछे जा रहा है, ठीक है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, नीचे गया, चेस्ट से पुश अप। तो ऐसे करके परफॉर्म करना है। दूसरी बात है, बहुत सा बंदा लोग गलती करते हैं। क्या गलती करता है, हिप्स का प्रॉब्लम आप देखिए, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रखा है, हिप्स को पूरा नीचे कर देता है, ठीक है, हिप्स को ऐसे नीचे करके परफॉर्म करता है। तो एक गलती है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। दूसरा गलती है, बहुत कोई हिप्स को ऊपर करके करता है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। तो ये गलती भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। का जो है मतलब हिप्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तब इसका मतलब है आपका कोर बहुत वीक है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लैंक्स भी करना पड़ेगा, तो आपका कोर स्ट्रांग होगा, और पुशअप से भी आपका कोर स्ट्रांग होगा। तो ये वाली बात है, पूरा नीचे जाना है, चेस्ट से और शोल्डर से पुश करके बॉडी को ऊपर उठाना है, इस तरीके से। अब बहुत कोई एकदम ही नहीं परफॉर्म कर सकते, तो उन लोग का क्या तरीका वो भी दिखा सकता हूँ। मतलब जिन लोग बिगनर्स हैं उन लोग के लिए क्या तरीका है, और जिन लोग एकदम कर ही नहीं पा रहे उन लोग के लिए। तो आपको क्या करना है, सेम पोस्चर, प्लैंक पोस्चर में हो, ठीक है। यहाँ से आपको नी को बस नीचे रखना है, हल्का से नीचे रखना है। कोई कपड़ा ले लो या कुछ भी टॉवल वगैरह जिसपे आप नी को रख लो हल्का सा। अब हल्का से जस्ट सॉफ्ट करके नी को उसके ऊपर रखना है। यहाँ पे मैं हूँ, हल्का सा नी को बस वहीं से रख दिया, ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं। जहाँ पे हूँ हल्का सा नी को रखा हूँ। अब सेम थिंग कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, चेस्ट से पुश करके अब नीचे जा रहा हूँ, चेस्ट से पुश करके अब सेम थिंग, नीचे गया, चेस्ट से पुश करके अब। हिप्स ऐसे ऊपर नहीं करना है, ऐसे ऊपर करके नहीं करना है। तो आई होप आप पुशअप का पैटर्न समझ गए। फ्रेंड्स, यही बेसिक पुशअप्स का 2 वैरायटी और है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप हाथ को कुछ ज़्यादा ही वाइड कर देते हो, जिसे वाइड ग्रिप पुशअप्स बोला जाता है, ठीक है। वाइड ग्रिप पुशअप्स अगर आप कर दीजिएगा तो ये आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा काम करेगा, शोल्डर उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, ओके, ये वाली बात है। दूसरी बात है, अगर आप ग्रिप को शोल्डर विड्थ कर दीजिएगा या शोल्डर विड्थ से भी थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, तब आपका शोल्डर और ट्राइसेप्स ही काम करेगा, ज़्यादा तो ट्राइसेप्स काम करेगा, ये ट्राइसेप्स, ये बाइसेप्स के पीछे वाला मसल, तब चेस्ट काम नहीं करता है। तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेरा नॉर्मल ग्रिप था, मैंने अब इसको वाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ से कर रहा हूँ, सेम फंक्शन है, एल्बो को पीछे ही लेना, ये पीछे लिया, अप, पीछे, अप,
तो इसमें मेरा मेन चेस्ट का मसल्स काम कर रहा है। और जो दूसरा तरीका बताया जिसमें आप शोल्डर विथ कर देते हो, ठीक है, हाथ को मैंने छोटा कर लिया और शोल्डर विथ कर दिया। यहाँ से अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा सेम फंक्शन, एल्बो पीछे जाएगा, ठीक है, ये पीछे गया अप, पीछे गया अप, तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर ट्राइसेप्स पे आ जाता है और शोल्डर पे आ जाता है। फ्रेंड्स, तो अब मैं इसका ब्रीदिंग पैटर्न, टेम्पो वगैरह बता देता हूँ। ब्रीदिंग पैटर्न क्या है वो देख लीजिए। जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको सांस लेते हुए नीचे जाना है, ठीक है, नाक से सांस लेते हुए जाना है। और जब आप ऊपर आइएगा तो आपको मुंह से सांस छोड़ना है, ठीक है, ये स्ट्रेट, ओके। ब्रीथ लेते हुए नीचे जाऊंगा, तो हर रिपीटेशन में आपको ये वाला चीज़ फॉलो करनी है। अब दूसरी बात है टेम्पो क्या होगा इसका, ठीक है। टेम्पो का पैटर्न क्या है, आपको प्रॉपर जो टेम्पो का एग्जैक्ट पैटर्न है वो नीचे जाने में आपको 2 सेकंड लगेगा और ऊपर आने में 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। मैं एक करके दिखा रहा हूँ, 1 2 1 1 2 1। तो इस तरीके से आपको करना है, 2 सेकंड नीचे और 1 सेकंड ऊपर। अब अगर आपको अपना स्पीड बढ़ाना है, ज़्यादा स्पीड करना है अपने आपको, हो सकता है कि आप सुस्ती है थोड़ा, ठीक है, उतना स्पीड नहीं है आपके अंदर, या आपको स्पोर्ट्स के लिए स्पीड चाहिए आपका, तब आप 1 सेकंड नीचे 1 सेकंड ऊपर करिए। 1 1 1 1, ठीक है। तो 1 सेकंड ऊपर 1 सेकंड नीचे, तो इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो फाइनल बात है कि आप इसका सेट्स रिपीटेशन कितना मारेंगे। तो रिपीटेशन का ऐसा तरीका है कि आप अगर सिर्फ पुशअप्स ही करते हैं घर पे और आप कोई दूसरा चेस्ट का वर्कआउट नहीं करते हैं, तो पूरा वीक में आप 120 पुशअप्स से 150 पुशअप्स कर सकते हैं, ओके। और अगर आप कुछ और भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, जैसा बेंच प्रेस मार रहे हैं या डंबल फ्लाइज मार रहे हैं और साथ में आपने पुशअप्स को भी रखा हुआ है, तब आप 60 रिपीटेशन से 90 रिपीटेशन मार सकते हैं पूरा वीक में, ओके। तो ये पैटर्न है। अब देखिए, बहुत कोई बोलेगा कि भाई मैं तो 100 रिपीटेशन पर डे मारता हूँ, ठीक है, ऐसे करके कोई बोलेगा 200 रिपीटेशन। तो ये तरीका नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस का ज़रूरत है, एंड्योरेंस, ठीक है, मतलब आप टेनिस खेलते हैं या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप एंड्योरेंस के लिए अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल मसल डेवलप के लिए उतना रिपीटेशन का ज़रूरत नहीं है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर आपका इतना ईजी आपको लगने लग गया है तो आप उसको थोड़ा टफ बना लीजिए। मतलब आप अगर जिम में करते हैं तो पीछे में प्लेट रख लीजिए, यहाँ पे रखना है, लेकिन अपर बैक में रखना है, ठीक है। ये लोअर बैक में प्लैंक के लिए रखा जाता है, ऊपर अपर बैक में रखिए। या आप घर में कर रहे हैं तो आप कोई बालू का बस्ता या कोई सिमिलर चीज़ रखिए, वैसे करके कि आपका थोड़ा पुशअप टफ बन जाए, क्योंकि आपको बहुत ईजी लग रहा है तो आप वैसा करिए।